वहां पे बात कर रहे हैं हम ये कर देंगे, वो अंदर आ चुके हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है भाई साहब। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, घुस के मारेंगे भाई साहब। हाफिज सईद के भांजे की हत्या से जुड़ी ये बड़ी खबर है। झेलम हमले में ढेर हो गया है हाफिज का भांजा। हमले में कुल 2 लोगों की मौत हुई है, एक घायल बताया जा रहा है। जमात उल दावा का कमांडर था अबू कतल। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हाफिज सईद के भांजे की हत्या हुई है और झेलम हमले में उसे ढेर किया गया। हमले में मैं आज एक बड़ा बेजार हूं इस चीज से। रमजान के अंदर आपके ऑलमोस्ट डेली बेस पे मस्जिदों में बम मारे जा रहे हैं। किसी दूसरे इस्लामिक कंट्री के अंदर ये नहीं हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री, ना भारत में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, बल्कि अफगानिस्तान में भी नहीं हो रहा है जो आप कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में एक दफा फिर इजाफा देखा जा रहा है। बड़ा क्रिटिकल इशू है। आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ धकेलने की साजिश है? ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे। ये रमजान के महीने में ये जो मामलात हैं ये पहली दफा नहीं हुए। भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। क्या लगता है कि और कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब चीजें और ये मामला दहशतगर्दी से जुड़े कंट्रोल में नहीं आने दे रहे हैं? लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई है, वो ये कि ये दहशतगर्द जो है इनके बराह रास्त राब्ते हैं अफगानिस्तान में बैठे इनके सहूलतकारों से। किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, जगह जगह लोगों को टपकाया जाता है। तो BLA का अभी अटैक हुआ है, हमला हुआ है, इस पर आपका क्या टेक है? तो हम सारे लूज कैनन्स हैं। इसी किस्म की बातें बगैर सोचे समझे, बगैर चीजों का एहसास किए। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो भारत की एक नई पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। उस पॉलिसी को कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। एक होती ओवर्ट डिटेरेंस, एक होती कोवर्ट डिटेरेंस। जो कोवर्ट डिटेरेंस है इसका मतलब है हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स जो होते हैं। सो इंडिया 2 किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटेरेंस एंड कोवर्ट डिटेरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटेरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटेरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री, इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटेरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे। ये है ओवर डिटेरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं? देयर इज अ कोवर्ट डिटेरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कि जी आपने एम्बिग्यूटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। एंड देन इंटेलिजेंस एंड साइबर ऑपरेशंस करना, ये भी एक चीज होती है। लेकिन इंडिया इंटेलिजेंस तो कर रहा है लेकिन साइबर ऑपरेशंस उस तरह के नहीं कर रहा। हाँ, इंडिया वो जो सोशल मीडिया के अंदर चीजें होती हैं, रियलम के अंदर, वो चीजें जरूर कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये वो चीजें हैं जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब के, एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान, दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुआ है। आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए
या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आप खुदा के घर को भी अगर स्पेयर नहीं कर रहे तो इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम यू आर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। नऊज़-बिल्लाह, मैं सोच नहीं सकता कि आप एक मुसलमान भाई या किसी भी जिंदा शख्स को या किसी जिंदा चीज को स्पेयर करना तो बहुत बड़ी बात है, आप खुदा के घर को भी स्पेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको जागना चाहिए। कुर्बान किया है। लेकिन मोदी साहब का यह कहना है कि उसामा बिन लादेन कहाँ था, वो तो पाकिस्तान से मिला, फिर उन्होंने जो है इंडिया में जो दहशतगर्दी उसका ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा। कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच पीस आना चाहिए तो वहां पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो टेररिज्म है। इंडिया को भी यही डाउट है और सेम डाउट पाकिस्तान को भी है। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है जो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जिसका खुदारा ये लोगों को नमाज तर्जमे के साथ सिखाएं, इनको अस्सलामु अलैकुम का मतलब सिखाएं कि जब तुम सलामती की दुआ करते हो उसकी कमर में छुरी नहीं मारनी चाहिए। रमजान का मतलब सिर्फ डाइटिंग प्लान नहीं है चीमा साहब, आंख का रोजा, सोच का रोजा है। ये पर्सनली ये मानना है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, क्योंकि एक हमारा पड़ोसी भी है, फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है फॉर एवरीथिंग, तो हमारी तिजारत के लिए बहुत अच्छा है इंडिया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मैं उसको एज अ दोस्त मान रहा हूँ? हाँ, हमें उसको एज अ दोस्त लेके चलना चाहिए। ठीक है। अभी एक पॉडकास्ट है मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया है। कहते हैं दुनिया में जहाँ कहीं दहशतगर्दी होती है, भारत हो या फिर अमेरिका, उसका कहीं ना कहीं ओरिजिन आप ढूंढे तो वो पाकिस्तान ही निकलता है। उन्होंने जो कालाबाग डैम है वो क्यों नहीं बनने जाते, क्यों सियासतदानों को पैसे दिए जाते हैं। किया ये गया कि हाफिज सईद को अरेस्ट कर लिया गया और उसको कहा गया जी 31 ईयर्स की जेल है, लेकिन जेल नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है। अब बताया गया कि जब कुछ दिन के बाद उसी वक्त कुछ टाइम के बाद जब हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ तो कहा गया जी हाफिज सईद भी घर में था। तब लोगों को पता लगा कि हाफिज सईद तो जेल में है ही नहीं, हाफिज सईद तो घर बैठा हुआ है। और इस तरह से फिर जब बात निकली तो कहा गया कि उसको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसा करके तकरीबन सब जगह ही पाकिस्तान में इस बात को मान लिया गया कि हाफिज सईद जो है वो जेल नहीं है, बल्कि हाफिज सईद अपने घर में आराम सुकून से रह रहा है, यानी कि उसको तमाम फैसिलिटीज। और इस वक्त अगर हाफिज सईद की गाड़ी पे हमला हुआ है और अगर हाफिज सईद उसमें जख्मी भी हुआ है तो ये इस बात का आपको बिल्कुल क्लियरली आप समझ आ जानी चाहिए कि ना तो वो हाउस अरेस्ट है और ना ही वो अरेस्ट है, कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहां से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुंचे। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन एक था या कई एक थे, गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का। ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका। और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है, यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहाँ तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता। और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। दोनों तरफ से बातें की जाती हैं। कई लोगों का कहना ये भी है कि जी ये असल में भारत करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मैं ये याद रखिए आप लोग कि भारत तो जो करवा रहा है सो करवा रहा है। और अगर ऐसा वाकई में भारत करवा रहा है तो मुझे उन्हें यकीनन शाबाशी देनी पड़ेगी कि वो खुश हुआ, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो आप एक तरह से गंदी साफ कर रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज उनको रोक क्यों नहीं पा रही। अगर हमें ये एतराज है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, यानी कि हमारे अनमोल रतन जो है उन्हें मारा जा रहा है, तो फिर उनको रोकने का भी कोई तरीका होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि ये बड़ी ही खतरनाक बात है कि जी उल्मा के ऊपर अटैक हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।